हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बेसिस पर पिछले 10 से 15 सालों में बहुत सारे नए बिज़नेस डेवलप हुए हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा डोमेन है जिसके बेसिस पर आज भी आप एक प्रॉफिटेबल नीश अपना खुद का एक बिज़नेस बना सकते हैं और अपने करियर में भी इस स्किल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्निक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो इस बारे में बात करते हैं कि ये क्या है और हम इसे कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एसईओ क्या है। तो देखिए, आप इंटरनेट पर जो भी कंटेंट पढ़ते हैं, या तो आपने कहीं फेसबुक में किसी चीज़ को देखा या व्हाट्सएप पे देखा, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। यानी वो कंटेंट मैसेजिंग के थ्रू, सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू आप तक पहुंचा और इसलिए आपने उस कंटेंट को पढ़ा। दूसरा, आप कंटेंट तक पहुंचते हैं सर्च के माध्यम से। यानी आप यूट्यूब में कुछ सर्च कर रहे हैं, आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आप नए वीडियोस, नई वेबसाइट्स, नए चैनल्स तक आप पहुंच जाते हैं। तो ये सारी कंटेंट डिस्कवरी सर्च बेस्ड है। तो इसीलिए बहुत सारे एसईओ टेक्निक्स लोगों ने क्रिएट किए हैं और समझे हैं और डेवलप किए हैं कि आप उन सर्च इंजन्स के पेजेस की टॉप रैंकिंग पे कैसे आ सकते हो। इमेजिन करिए कि मैं एक वेबसाइट चलाता हूँ जो कपड़े बेचती है, और अगर जो लोग कपड़े सर्च कर रहे हैं, जो लोग जीन्स खरीदना चाहते हैं, जैकेट्स खरीदना चाहते हैं, अगर वो मेरी वेबसाइट तक पहुँचते हैं तो नेचुरली मेरा बिज़नेस बढ़ेगा। तो इसीलिए एसईओ टेक्निक्स लोगों ने स्टडी करी हैं, उनके ऊपर काफ़ी कुछ डेवलप किया है कि जब सर्च इंजन एक क्वेरी करता है कोई यूज़र कि मुझे जीन्स खरीदनी है या मुझे न्यूज़ पढ़नी है, तो कौन सी वेबसाइट टॉप पे आएगी, ये सर्च इंजन कैसे डिसाइड करता है। उसके बेसिस पर वेबसाइट्स अपने आप को डेवलप करती हैं और जो प्रोसेसेस यूज़ करती हैं उन्हें हम एसईओ टेक्निक्स कहते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कहते हैं। बेसिक आप बिजनेस इसका इम्पैक्ट समझ सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो आपको रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू दोनों तरफ से, एडवर्टाइजमेंट से भी आ सकता है। कई सारे लोग अपने ब्लॉग्स चलाते हैं जिसमें वो कुछ सेल नहीं करते, बट ट्रैफिक के बेसिस पर एडसेंस लगा करके रेवेन्यू बनाते हैं। और आप ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। अगेन, अगर आप कोई नीश प्रॉफिटेबल कैटेगरी में है, चाहे एजुकेशन है, चाहे फैशन है, तो आप वहाँ से अपना आइटम सेल भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। यानी कई लोग अपनी वेबसाइट को बिल्ड भी करते हैं, सेल भी कर देते हैं। जैसे आपका कहीं किसी वेबसाइट में बहुत अच्छा ट्रैफिक हो गया, मान लीजिए कि कोई फाइनेंस रिलेटेड वेबसाइट, और आप उसे पेटीएम को बेचना चाहते हैं, तो आप उसे किसी कंपनी को बेच भी सकते हैं। या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल है या कोई एग्जिस्टिंग ब्लॉग है जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एसईओ टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब समझते हैं कि एसईओ के एस्पेक्ट्स क्या है। तो जैसा हमने बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक जेनरिक टर्म है। आप गूगल के को भी एसईओ कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च के पेजेस पे कैसे रैंक करें। आप प्ले स्टोर पे भी कर सकते हैं कि आपका ऐप कैसे ऊपर रैंक करे। आप यूट्यूब में भी अपने आप को एसईओ कर सकते हैं कि आपका वीडियो सर्चेस में कैसे ऊपर रैंक करे। तो यहाँ हम सबसे पहले गूगल सर्च की बात करते हैं। जब आप गूगल पे कोई सर्च करते हैं और वेबसाइट के रिज़ल्ट्स आते हैं, वहाँ पर क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है जिसको लोग महीनों और सालों स्टडी करते हैं। बट एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपकी वेबसाइट का ओवरऑल अथॉरिटी क्या है। तो इमेजिन करिए कि एक कोई किसी ने सर्च किया है, यूज़र ने, कि बुक्स ऑन लेट्स से मैनेजमेंट, की कोई मैनेजमेंट की बुक्स ढूंढ रहा है। तो अब मान लीजिए कि इस रिज़ल्ट्स पर कम से कम गूगल के पास हज़ारों वेबसाइट्स हैं। हज़ारों वेबसाइट्स में वो लिस्ट है कि मैनेजमेंट की बुक्स कौन कौन सी है या क्या है। तो गूगल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल है डोमेन स्कोर। यानी जितनी वेबसाइट्स उस रिज़ल्ट्स के लिए लड़ रही हैं, जो नंबर 1 पे आना चाहती हैं उस रिज़ल्ट पेज पर, उनमें उन वेबसाइट्स का डोमेन स्कोर क्या है। डोमेन स्कोर को आप ऐसे समझिए कि इन वेबसाइट्स की क्रेडिबिलिटी क्या है ओवरऑल हिस्टोरिकल। यानी अगर कोई वेबसाइट नंबर 1 वेबसाइट है, कोई बहुत ही अच्छा ट्रैफिक है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, उस वेबसाइट पर काफ़ी रेलेवेंट कंटेंट उन्हें मिलता है, तो उस वेबसाइट को ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा, यानी उस वेबसाइट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। सिर्फ एक यही एलिमेंट नहीं है, बट ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसीलिए एक एसईओ का इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि कैसे अपनी डोमेन अथॉरिटी, यानी अपनी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी ओवर टाइम बढ़ाई जाए।
सेकंड अप्रोच है कीवर्ड प्लान। कीवर्ड प्लान से मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैनेजमेंट बुक्स, कई बार ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें सर्चेस तो बहुत ज़्यादा हैं बट कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, उन कीवर्ड्स पे कई बार compete करके फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए लोग अपना कीवर्ड प्लान बहुत केयरफुली बनाते हैं कि कौन से कीवर्ड्स के लिए हम compete करें, कैसे हम डिसाइड करें कि बहुत क्लियर कीवर्ड स्ट्रैटेजी बनाएं। जैसे मान लीजिए अगर आप मैनेजमेंट बुक्स के लिए compete करते हैं और आपकी वेबसाइट टॉप पे नहीं आ रही, और अगर आप मैनेजमेंट बुक्स इन हिंदी के लिए compete करते हैं और आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट बुक्स इन हिंदी के टॉप पर आने से आपको कहीं ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाए। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है इसको कीवर्ड प्लान बोलते हैं, और ये कीवर्ड रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ का। थर्ड पार्ट है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन से हमारा मतलब ये है कि जो भी आपने कीवर्ड प्लान बनाया है उसके हिसाब से आपका कंटेंट कितना ऑप्टिमाइज्ड है। अगर उस अगेन सेम डोमेन अथॉरिटी के लोग बहुत सारे उसी कीवर्ड के लिए compete कर रहे हैं, तो जिसका कंटेंट ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा उसका कंटेंट ज़्यादा ऊपर रैंक करेगा। इसके लिए भी बहुत सारी चेकलिस्ट, बहुत सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन खुद से स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है टेक्निकल परफॉर्मेंस। आपकी वेबसाइट कितना तेज़ लोड होती है, मोबाइल पर ऑप्टिमाइज़ होती है नहीं होती। कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो मोबाइल पर ठीक से खुलती ही नहीं, उन वेबसाइट्स की रैंकिंग हमेशा नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। कई वेबसाइट्स बहुत स्लो हैं, स्लो वेबसाइट होती है तो लोग बाउंस कर जाते हैं, और अगेन उन वेबसाइट्स का टेक्निकल परफॉर्मेंस की वजह से रिज़ल्ट इम्पैक्ट होता है। इसके लिए भी गूगल ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं स्टडी करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट आएगा यूज़र एक्सपीरियंस, कि जब लोग आपकी वेबसाइट पर आ गए क्लिक करके तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। अगर आपने एसईओ में रैंक 1 किसी तरीके से आप ले आए और यूज़र आपकी वेबसाइट पे आकर के वापस चले जा रहे हैं, तो वो रैंक 1 आपका सस्टेन नहीं करेगा। जब तक आपका वेबसाइट पे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, यानी लोग आपकी वेबसाइट पे आके जेन्युइनली टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, गूगल को यही लगेगा कि भाई जो लोग ढूंढने आए थे उनको वो मिला नहीं और वो वहाँ से वापस आ गए, तो ये वेबसाइट पर शायद कंटेंट काम का नहीं है। तो ये 5 ब्रॉड एरियाज़ हैं जिनके ऊपर लोग डीपली काम करते हैं, इनको स्टडी करते हैं गूगल एसईओ के लिए। थोड़े से टूल्स के बारे में बात करेंगे। ये टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं और इनको थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सबसे बेसिक टूल तो गूगल खुद ही है। जब आप गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल पर आप खुद से सर्च करके क्वेरी करके देख सकते हैं कि किस टाइप के रिज़ल्ट्स गूगल पर आ रहे हैं ऊपर, किस टाइप की क्वेरीज़ गूगल रेकमेंड कर रहा है, जो लोग सर्च कर रहे थे वो और क्या ढूंढते हैं। तो इससे आपको काफ़ी सारा आइडिया लगता है। फिर पेज स्पीड इनसाइट्स एक टूल है जो टेक्निकल रिजल्ट्स देता है कि आपकी वेबसाइट की क्या स्कोर है, क्या आपकी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आप कर सकते हो। सिमिलर वेब एक टूल है जो कंपटीशन को स्टडी करने में हेल्प करता है। और SEMrush, Ahrefs और Moz, ये तीनों ऐसे टूल्स हैं जो SEO के बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स, SEO की इम्प्लीमेंटेशन और इवन कीवर्ड रिसर्च में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये थे टूल्स। अब हम बात करते हैं क्विकली कुछ रिसोर्सेज की। SEO के ऊपर बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी हमने लिस्ट दी है, इनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इन वेबसाइट्स पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा गूगल सर्च सेंट्रल होना चाहिए, गूगल का ऑफिशियल रिसोर्स, बट उसमें बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स या चेकलिस्ट आपको डिटेल में नहीं मिलेंगी जो आप इन ब्लॉग्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। अगर आप अभी SEO स्टार्ट कर रहे हैं तो इन ब्लॉग्स में बहुत बेसिक बिगिनर के लिए भी कंटेंट है। उस कंटेंट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जाकर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।